शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं। कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं। विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः। वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्यः। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति,
यह प्रचार का युग है। केंद्रीय शासन तंत्र ने विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करने की भावना से प्रांतीय सरकार से गठबंधन कर विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा को बंद करने का अभियान चलाया। माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश भी सम्मिलित थे। न्यायालय के माध्यम से भी प्रतिबंधित हो गया रथ यात्रा का कार्यक्रम। रविवार का दिन था, सोमवार को रथ यात्रा होनी थी। कोरोना के कारण न्यायाधीश ने अपने स्थान नागपुर से ही निर्णय दिया था। मैंने हस्तक्षेप किया तो न्यायाधीश को अपना निर्णय ही बदलना पड़ा। केंद्रीय शासन तंत्र यह सोचने के लिए बाध्य हो गया कि पुरी के शंकराचार्य के कारण विश्व स्तर पर हम ख्याति नहीं प्राप्त कर सके। कोरोना के नाम पर यदि रथ यात्रा बंद कर दी जाती तो भारत के प्रधानमंत्री की छवि और उन्नत हो जाती विश्व स्तर पर। इसके बाद यह महाकुंभ का योजना इस प्रकार चल रही थी कि कोरोना के नाम पर यह भी प्रतिबंधित हो जाए और अवधेशानंद गिरी जी आदि को पटाकर ऐसा वक्तव्य भी दिया गया है जिसे प्रतिबंधित कर ही दिया गया है। विचारणीय प्रश्न यह है कि बिहार में कोरोना के दिनों में ही चुनाव संपन्न हो गया, रैलियां निकली, व्यक्ति का मुंह व्यक्ति से मिला हुआ, व्यक्ति का शरीर व्यक्ति से मिला हुआ। वहाँ तो कोरोना के फैलने का सबसे ज़्यादा सुयोग था। अन्य प्रांतों में भी चुनाव में इस प्रकार का दृश्य दिखा गया। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव का क्रम चल रहा है, व्यक्ति से व्यक्ति सटे हुए रैली में दिखाई पड़ते हैं। तो हम सोचने के लिए बाध्य होते हैं कि आस्तिकता के नाम पर केंद्रीय शासन तंत्र क्या करना चाहता है। मीठा ही मीठा हव, कड़वा कड़वा थू। राजनीतिक सारे प्रकल्प को कोरोना की दशा में भी क्रियान्वित कर देना और धार्मिक प्रकल्प को प्रतिबद्ध कर देना, प्रतिबंधित कर देना, ये जो दोहरी नीति है शासन तंत्र की, उचित नहीं है। इससे यही लगता है कि भाजपा भी आस्तिकता के नाम पर धार्मिक आध्यात्मिक जगत के दमन का ही प्रयास कर रही है। मेरी छवि विश्व स्तर पर यह है कि मैं किसी राजनीतिक दल का गुप्त या प्रकट समर्थक नहीं हूँ। जो भी राजनीतिक दल आजकल विश्व स्तर पर हैं, भारत में है, कोई मेरा राजनीतिक दल चुनाव लड़ने वाला है भी नहीं। सनातन धर्मी होने के कारण, शंकराचार्य होने के कारण स्वभाव से ही धर्म राज्य और राम राज्य का पक्षधर हूँ और रहूँगा, होना ही चाहिए। तो हमने एक संकेत किया कि हरिद्वार कुंभ को लेकर जो दृश्य उपस्थित किया गया, प्रधानमंत्री जी के कहने पर एक महात्मा ने
बोरा बिस्तर समेट लिया और कहा कि हम देवी देवताओं का विसर्जन करके जाते हैं। वे सबके भाग्य विधाता तो नहीं थे, लेकिन केंद्रीय शासन तंत्र ने यह दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया। कोरोना है तो सावधानी राजनीतिक क्षेत्र में भी बरतने की आवश्यकता है। राजनीतिक क्षेत्र में कोई सावधानी नहीं है। चुनाव के प्रकल्प चलते हैं, प्रचार के प्रकल्प चलते हैं, 1-1 लाख व्यक्ति प्रधानमंत्री गृह मंत्री की सभा में उपस्थित होते हैं। पूरा विश्व इस नंगे नाच को देखता है कोरोना के नाम पर, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर देना, मठ मंदिर को प्रतिबंधित कर देना ये उचित नहीं है। साथ ही साथ ये कोरोना विश्व स्तर पर क्यों छा रहा है, इस पर कोई स्वस्थ चिंतन भी नहीं है। माना कि घर में आग लग जाए तो क्यों कैसे पर विचार करने की अपेक्षा उस आग को बुझाओ। कहीं न कहीं तो कोई आग पानी से न बुझकर और प्रचंड हो जाती है। लेकिन 1 साल लगभग हो गया। 1 साल की अवधि में कोरोना का प्रकोप विश्व स्तर पर और सबसे अधिक भारत में क्यों हुआ, या कोई जैविक आक्रमण कूटनीति की सीमा में है या कुछ और है, इस पर अब तक विचार मंथन चला ही नहीं। तो हमने एक संकेत किया, एक और रथ यात्रा विश्व स्तर का महोत्सव, केंद्रीय शासन तंत्र उसको निरस्त करने में सफल नहीं हुआ, लेकिन यह विश्व स्तर पर जो कुंभ 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का योग लगता है, अब जो 12 वर्ष बाद हरिद्वार में महाकुंभ होगा, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, कौन भाग ले सकेगा कौन नहीं ले सकेगा, यह जो कूटनीति चली जा रही है कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में कोरोना के नाम पर हस्तक्षेप करके महोत्सव को बंद कर दो, विकृत कर दो, आतंक फैला दो प्रचार तंत्र के माध्यम से, और राजनीतिक सारे प्रकल्प को सुचारू रूप से चलने दो। यह एक प्रकार से कोरोना का क्लिष्ट उपयोग है, ऐसा उचित नहीं है। मैंने संकेत किया, सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए 3 वर्षों तक यह कोरोना का क्रम चला तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? आखिर मौत भी 24 घंटे किसी के सर पर नाचे है तो मौत भी व्यक्ति को निर्भय बना देती है। मौत भी व्यक्ति को निर्भय बना देती है। क्यों बना देती है? कि मौत की सहिष्णुता भी व्यक्ति को आ जाती है। हर समय जिसकी दृष्टि में मौत नृत्य करे, वो मौत की सहिष्णुता प्राप्त कर लेता है, अपने आप को मौत का भी साक्षी समझता है। अथवा सबको मरना ही है तो मुझे भी शरीर छोड़ना ही है, इसमें क्या तत्र का परिचय बना। हमने यह व्यावहारिक बातें इसलिए कही कि शासन तंत्र यह न समझे कि बाबा लोग बुद्धू होते हैं, अवधेशानंद गिरी जी के ही सब अनुगामी हो जाते हैं। बाबा लोग भी विचारक होते हैं, और राष्ट्रीय स्तर के नहीं विश्व स्तर के विचारक होते हैं। इस प्रकार धार्मिक जगत में कोरोना के नाम पर उपद्रव खड़ा करना उचित नहीं। सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कोई सावधानी नहीं, और धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में सावधानी के नाम पर परंपरा प्राप्त जो उत्सव इत्यादि को विलुप्त करने का प्रकल्प उचित नहीं। मैंने इतना संकेत किया। अब यह आवश्यक इसलिए था कि गुप्तचर विभाग तो सुन ही रहा होगा, विश्व स्तर का गुप्तचर विभाग हम पे काम करता है। शासन तंत्र की ओर से गुप्तचर अलग होता है,
व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री आदि के भी गुप्तचर काम करते हैं मुझ पर अच्छी तरह मुझे मालूम। तो मैंने एक संकेत किया कि विश्व स्तर पर यह सूचना जानी चाहिए कि कोरोना के नाम पर दमन नीति को क्रियान्वित करना कथमप उचित नहीं है। थोड़ी देर कीर्तन कीजिए। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, कोई भी रोग हो शोक हो, धन्वंतरि का वचन है। भगवान धन्वंतरि के शब्दों में अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद भगवान के ये 3 नाम तारक होते हैं। संत खड़े हैं, बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, स्वागत है। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। आगे भी आ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। वस्तु की शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, एक नियम है। भगवान नाम अभी बैठिए, बाद में यह सब अभी प्रवचन चल रहा। श्रीमद् भागवत के भाष्यकारों ने स्पष्ट लिखा, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि को कोई अग्नि समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, आग को कोई आग न समझकर छू ले तो जले बिना न रहे। अमृत को कोई अमृत समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे, अमृत को कोई अमृत न समझकर पी ले तो अमर हुए बिना न रहे। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो भगवान नाम में जो अचिंत्य अनंत शक्ति सन्निविष्ट है, सन्निहित है, उसका भले ही हमको बोध न हो, यदि हम चलते फिरते उठते बैठते भगवान नाम का स्मरण और उच्चारण करते हैं तो पापों का दाव होता है। जीवन में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति परिपुष्ट होती है, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने का बल तथा वेग प्राप्त होता है। धन की प्राप्ति और स्वास्थ्य की प्राप्ति दोनों में 3 नामों का महत्व है। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। भगवान अच्युत हैं, अपने स्वरूप स्वभाव प्रभाव से कभी भी च्युत नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में 3 बार अच्युत शब्द का प्रयोग प्राप्त है। तीनों बार अर्जुन ने ही अच्युत शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया। अर्जुन की विशेषता क्या? भगवान श्री कृष्ण के दैनिक बोलचाल का नाम अच्युत नहीं था, कृष्ण था। गोविंद भी कह सकते हैं, गोपाल कह सकते हैं। अच्युत शब्द बोलचाल का नहीं था, लेकिन अर्जुन ने अपनी वाणी को अच्युत कहकर ही प्रकट किया। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत। भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का अंकन करने वाला यह संबोधन है। एकोथवाप्यच्युत, 11वें अध्याय में भी एक बार अर्जुन के द्वारा भगवान को अच्युत कहा गया है। अपनी वाणी को विराम भी अर्जुन ने अच्युत कहकर ही दिया है।
नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। तीन दृष्टि संपन्न अर्जुन है, स्वचक्षु संपन्न, दिव्य चक्षु संपन्न, ज्ञान चक्षु संपन्न। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापयम्यच्युत। स्वचक्षु संपन्न अर्जुन। एकोऽथवाप्यच्युत, दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। अच्युत बढ़िया नाम है इसलिए, और अनंत, भगवान अच्युत हैं, अपने स्वरूप स्वभाव प्रभाव से च्युत नहीं होते, अनंत हैं, काल कबलित नहीं होते, देश कबलित नहीं होते, वस्तु कबलित नहीं होते, नित्य हैं, विभु हैं, सर्वाधिष्ठान सर्वस्वरूप हैं, कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हैं, अनंत। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। गोविंद बाहर तो गोचारण लीला का स्मारक है, यहाँ जो कर्णग्राम, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण, इनका पोतबलक प्राण, इन सब को संयत करने में समर्थ, सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने में समर्थ। केने सितम प्रेषितम पतति बनः। केनोपनिषद की शैली में कहें तो बहुत बढ़िया। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। अब कोई कह सकता है कि जो प्रवचन होता है इससे लाभ क्या है? तो हानि तो कुछ है नहीं, पहली बात तो यह, लाभ सब कुछ है। अगर वक्ता लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक से मुक्त होकर प्रवचन कर रहा है तब तो सोने में सुगंध। कठोपनिषद और भगवद गीता के अनुसार आत्म तत्व का वक्ता भी दुर्लभ, श्रोता भी दुर्लभ। विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से आत्म तत्व का निरूपण भी बहुत दुर्लभ है, इसलिए वक्ता भी आश्चर्यजनक। इसमें मनुष्याणाम सहस्रेषु की दृष्टि से विचार करें तो नर सहस्रमा सुनहु पुरारी, श्रोता भी दुर्लभ। तुलसी पुरबले पाप सो हरिचर्चा न सुहात। दुरित के प्रभाव से भगवान की चर्चा सुहाती नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया टीकाकारों ने एक पक्ष उपस्थापित किया। तुलसीदास जी ने भी कहा विषय निम्ब कटु नहीं लगता उसको, तो हमने एक संकेत किया। पित्त रोग से जिसकी जिह्वा आक्रांत होती है, ब्रह्मसूत्र भाष्य उसके टीका के अनुसार बोल रहा हूँ, पित्त रोग से जिसकी जिह्वा आक्रांत होती है उसे कोई मिश्री चखने को दे तो मिश्री कड़वी लगती है, थूक देने का मन करता है। लेकिन मिश्री जहाँ मीठी होती है वहाँ शीतल भी होती है। पित्त रोग से जिसकी जिह्वा आक्रांत हो, मिश्री कड़वी भी लगे, थूकने का मन भी करे तो भी आस्थापूर्वक उसको चूसना चाहिए। शीतलता के प्रभाव से पित्त रोग का शमन होगा। मिश्री में निसर्ग सिद्ध मिठास की कालांतर में अनुभूति भी होगी। तो मिश्री पित्त रोग के शमन की दवा भी है और स्वतः मीठी भी है। आस्थापूर्वक
आस्था पूर्वक। इसी प्रकार से आरंभ में भगवान नाम संकीर्तन लगे कि कानों को फाड़ देगा, हृदय टूट जाएगा। तुलसी पुरवले पाप सो हरि चर्चा न सुहात, तो भी आस्था पूर्वक बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। एक बहुत विचित्र बात है, एक बार मैं काशी में था, पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सेवा में था। उन दिनों उनका स्वास्थ्य कुछ बाहर से ठीक नहीं था। मुझे पित्त उभर आया। मैंने, एक हमारे मित्र थे चिन्मयानंद सरस्वती अमरनाथ मिश्र, वह ब्रह्मलीन है, उनसे संकेत किया कि कुछ सौंफ दीजिए। उन्होंने सौंफ को यूँ किया जैसे लोग तम्बाकू वाले करते हैं ताकि बारीक डंठल आदि हट जाए, ऐसे कर रहे थे। एक कोई व्याकरणाचार्य नाट्य कद का पंडित युवक देख रहा था, वो तम्बाकू खाता था, मैं उसे डांट देता था। उसने समझा कि मुझको तो ये डांटते हैं स्वयं, तो चिन्मयानंद जी के पास जाके हाथ यूँ कर दिया। उसे नहीं मालूम कि सौंफ है, वो समझ रहा तम्बाकू है। तो मैंने संकेत किया चिन्मयानंद जी से कि चुपके से दे दीजिए इसकी हथेली। उसने तम्बाकू समझ के मुँह में दे लिया। दूसरे मंजिल पर केदार घाट में हम लोग रुके थे, वो भगा, ऊपर से थूक दिया नीचे। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने बुलाया, है पंडित इधर, गोरखपुर का था। क्यों थूका, आपको क्या पता? हम तम्बाकू खाने वाले जब सौंफ पाले तो हमको उल्टी का वेग हो जाता। हमने समझा ये तम्बाकू है, सौंफ। हम तम्बाकू खाने वाले अगर सौंफ पालें तो उल्टी का वेग हो जाता है। करत करत अभ्यास, अभ्यास के द्वारा क्या होता है, विपरीत बुद्धि बन जाती है। क्या सौंफ को थूकने का मन करता है, तम्बाकू को खाते रहने का मन करता है। इसीलिए गीता में कहा गया, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। श्री वल्लभाचार्य महाभाग, हरिद्वार है ना, ऋषिकेश में एक महात्मा थे अवधूत, उनको लोग मस्त राम कहा करते थे। असली नाम क्या था पता नहीं, किस प्रांत के थे ये भी लोगों को प्रायः पता नहीं। 66 की बात है, 1966 की। उन्होंने एक श्लोक बनाया, कागज कलम पुस्तक कुछ नहीं रखते थे, गंगा तट पर एक गुफा में रहते थे। एक जगह एक रात में सोते भी नहीं थे। आज यहाँ तो कल 10 मीटर दूर बद्रीनाथ में 3 महीने 87 दिन हम थे, वहाँ भी मिलना जुलना होता था। रात में हम भी कहीं पत्थर आदि पे सो जाते तो वो भी कहीं सो जाते थे। दिन में प्रायः 10 घंटे साथ रहते थे। हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि उन्होंने एक श्लोक बनाया, नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिम प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिम, विद्याम प्रयच्छ परमाम परिभावयामि। वे मुझे मित्र मानते थे लेकिन मैं उनको गुरुकल्प मानता था। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, लेकिन वे हमको कभी भी शिष्य नहीं मानते थे, मित्र ही मानते थे। उनका बनाया हुआ श्लोक मुझे बहुत प्रिय है, नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरम
मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, लंबा क्रम है वल्लभाचार्य जी का। मस्तराम बाबा जी ने एक श्लोक के माध्यम से ही सबका भाव गुम्फित कर दिया। नामापि तेच मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। रसस्वरूप परमात्मा ही अचिंत योग माया के योग से श्री रामकृष्ण आदि निरावरण ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ब्रह्मोपादानक विद्या निमित्तक भगवान का श्री विग्रह होता है। पारिभाषिक शब्द मैंने बोल दिया। ब्रह्मोपादानक विद्या निमित्तक भगवान का श्री विग्रह होता है। ब्रह्मोपादानक का अर्थ सच्चिदानंद तत्व ही भगवान के श्री विग्रह की अभिव्यक्ति में उपादान सिद्ध होता है। विशुद्ध सत्वात्मिका माया जो है वो निमित्त सिद्ध हो जाती है। हम कहाँ से बोल रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जल में शीतलता अनागंतुक है, स्वतः सिद्ध है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने बताया स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। बहुत बढ़िया है वाक्य। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, शंकर भाष्य संस्कृत में। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता है। बहुत बढ़िया। अग्नि क्यों दाहक है? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। आप स्वस्थ क्यों हैं? जब प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध अनागंतुक है। रोग को लेकर प्रश्न उठता, आप रोगी क्यों हैं, रुग्ण क्यों हैं? स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। बहुत ऊंची बात है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अपनी अभिव्यक्ति में जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जल स्वनिष्ठ शैत्य शीतलता की प्रगल्भता से जैसे हिम का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही भगवान विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या माया के योग से स्वयं ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। प्रभु प्रेरित ते व्यापय विद्या। बहुत ऊंची बात है। प्रभु प्रेरित तही व्यापय विद्या। भगवान की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान विद्योपाधिक हैं। जब जीव अपनी ओर से श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, हाथ पांव चलाते हैं, लेकिन निरावरण नहीं हो पाते, तब भगवान अपनी माया को प्रेरित करते हैं। या जीव अपनी ओर से हमें प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, इसे व्याप जाओ। विद्यावृत्ति क्षण भर के लिए जीव को व्याप्ति है, शिव कर जाती है। अविद्या काम कर्म को दग्ध कर जाती है। निरावरण ब्रह्म के रूप में जीव अवशिष्ट रहता है। जैसे हीरा को वज्र कहते हैं, थोड़ा सा अंश लगा देते हैं तो शीशा को भी उसके माध्यम से व्यक्ति काट लेता है, काट देता है। ऐसे ही हाँ, विराजो जिनको जाना है जाए।
भगवान की विद्या की एक वृत्ति जीव को निरावरण कर देती है। अविद्या काम कर्म के चपेट से मुक्त कर ब्रह्मस्वरूप ही जीव होकर अवशिष्ट रहता है। जिस विद्या की एक वृत्ति जीव को निहाल कर जाती है, विद्या पुंज ही भगवान की अभिव्यक्ति में निमित्त कारण है। भगवत तत्व ही भगवत विग्रह की अभिव्यक्ति में उपादान कारण है। श्रीमद् भागवत में आज मुझे भी आश्चर्य है, मेरी बोलने की शैली आज कुछ और है। मैं बहुत धारा प्रभाव बोलता हूँ, परंतु आज श्रोताओं का मस्तिष्क टकराता होगा, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ऐसा बोलने का मेरा स्वभाव नहीं है। आज कुछ एक दूसरी शैली चल पड़ी तो चल पड़ी तो चल पड़ी। हमने क्या संकेत किया? भगवान की विद्या एक क्षण के लिए वृत्ति रूप से व्याप्त हो जाए तो जीव शिव हो जाता है। विद्या का पूंजीभूत स्वरूप भगवत विग्रह की अभिव्यक्ति में तटस्थ हेतु, निमित्त हेतु है। श्रीमद् भागवत में अवतार के कई स्तर का वर्णन है, इसलिए कब कौन सा अवतार भगवान का किस रूप में होता है यह कह पाना कठिन है। अधिकांश व्यक्ति श्रीमद् भागवत के दूसरे तीसरे स्कंद के अनुसार ऐसा मानते हैं कि विराट और हिरण्यगर्भ ही अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत में मूल में ही कहा गया है, नाना अवतारों का बीज विराट है, हिरण्यगर्भ है। तो अधिकांश वेदांती विराट या हिरण्यगर्भ का अवतार ही श्री रामकृष्ण आदि को मानते हैं। तो भी रामकृष्ण आदि घटिया तो नहीं सिद्ध होते क्या? समष्टि में बंधन नहीं, व्यष्टि तादात्म्यापत्ति निबंधन में हेतु है। समष्टि तादात्म्यापत्ति ईश्वरत्व के आधान में हेतु है। भगवान को विराट या हिरण्यगर्भ का अवतार माने तो भी वो लुल्लु बुद्धू सिद्ध नहीं होते हैं। सप्तांग एकोनविंशति मुखः मांडूक्य उपनिषद। विराट का स्वरूप भी मांडूक्य उपनिषद के अनुसार विशाल होता है। पृथ्वी इत्यादि उसके विग्रह होते हैं, सबका नियामक सिद्ध होता है। लेकिन भागवत में केवल विराट या हिरण्यगर्भ का अवतार ही नहीं होता। भागवत की मान्यता के अनुसार, भागवत के अनुसार, पुराणों के अनुसार, बल्कि साक्षात कारणोपाधिक जो परमात्मा तत्व है वह भी अवतीर्ण होता है। गीता के अनुशीलन से भी यह तथ्य सिद्ध है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम तदात्मानं सृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भगवान जहाँ प्रकृति को वश में करके जगत की संरचना करते हैं, वहाँ उस प्रकृति को वश में करके स्वयं भी रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। अंकुरोत्पादनी शक्ति से विशिष्ट जो गुलाब का बीज होता है, बीज शब्द पारिभाषिक है। कुछ श्रोता परीक्षा लेने के लिए होते हैं। एक वृंदावन में कुछ कोई भी, हमारे लिए तो संत ही थे, लेकिन वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य नहीं, ब्राह्मण बन के रहते थे। हम क्यों पूछने जाए क्या रोटी बेटी का संबंध। लेकिन वे उड़ियाबाजी महाराज के यहाँ जब प्रवचन होता था शाम को सुनने आते थे।
जब कभी दैवयोग से ब्राह्मणों की प्रशंसा मुख से निकल जाए शास्त्रों के आधार पर, तो उनका मुख विकृत हो जाता। तो मनोवैज्ञानिक ढंग से हम समझ लेते बने हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी अगर ब्राह्मणों की प्रशंसा से चिढ़ते हैं तब तो अपने मूल रूप से ही चिढ़ना हुआ ना। सबके पूर्वज ब्राह्मण, और ब्राह्मण कैसा, जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि से द्वेष रखे, सबका पूर्वज अपने को मानकर सबके प्रति अपनत्व का परिचय दे, सबको आत्मीय तो कम से कम समझे। आत्मस्वरूप समझने में तो फिर बहुत ऊंचा बोध चाहिए, हमने संकेत किया। तो वस्तु स्थिति क्या थी, वो ब्राह्मण न होने पर भी ब्राह्मण बने हुए थे, और ब्राह्मण की प्रशंसा सुन करके अंदर से बौखला जाते थे। परंतु बात क्या है, सबके पूर्वज का नाम ही ब्राह्मण है, सबके पूर्वज का नाम ही ब्राह्मण है। महाभारत आदि का अनुशीलन कीजिए, प्रथम ब्राह्मण ब्रह्मा ही सिद्ध होते हैं, सनकादि नारदादि की उनसे अभिव्यक्ति होती है। एक विचित्र बात है, भगवान श्रीमन नारायण कौन है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या क्या है? जीवों को लेकर वर्णाश्रम व्यवस्था है, भगवान को लेकर अगर वे अवतार लेते हैं तब किसी न किसी वर्ण, किसी न किसी आश्रम की सीमा में रहेंगे, अनंत होने पर भी क्या। लेकिन जहाँ भगवान भगवान हैं, विष्णु रूप हैं, वहाँ जो मौलिक रूप है भगवान श्रीमन नारायण का, वो तो वर्ण से अतीत है। क्योंकि विष्णु विग्रह श्रीमन नारायण का विग्रह कर्म के फलस्वरूप प्राप्त नहीं है। कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते शुक्रास्योपनिषद। हमने संकेत किया, जो जीव होता है कर्म के फलस्वरूप शरीर प्राप्त करता है। भगवान निज इच्छा निर्मित तनु, श्रीमन नारायण जो परात्पर पुरुषोत्तम हैं, वो जीवत्व से अतिक्रांत हैं, नित्य मुक्त हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। जो ब्रह्मा जी हैं, जिनको हिरण्यगर्भ कहते हैं, वे सर्वजीव घनात्मक हैं। श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंध। सर्वजीव घनात्मक, सभी जीव ब्रह्मा में सन्निहित होते हैं। प्रथम जीव का नाम ब्रह्मा, एक जीव का नाम ब्रह्मा, प्रथम व्यक्तोपाधिक चित धातु का नाम ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी का दायित्व बहुत ऊंचा है। क्या दायित्व है? अव्यक्तोपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। 1.5 पृष्ठ की होगी उपनिषद, लेकिन उसका अर्थ लगाना बड़ा कठिन है। हाँ, अव्यक्तोपनिषद के अनुसार अव्यक्त से प्रथम व्यक्त की अभिव्यक्ति हुई। उससे अवच्छिन्न चैतन्य या उससे एकीभूत चैतन्य या उसमें तादात्म्यपन्न चेतन ने कहा, मैं प्रथम व्यक्तोपाधिक हूँ, इतना ही मुझे पता है। मैं अपने उद्गम स्थान को नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे व्यक्त किया गया है तो क्यों, मेरा दायित्व क्या है, इसका भी मुझे बोध नहीं है। क्या एक व्यक्ति थे, सामने दर्पण रख लेते थे बड़ा, एक बार गायत्री मंत्र पढ़ के देखते कितना तेज हुआ शरीर में
क्या कितना तेज हुआ। एक चपल चित्त महिला थी, दूध को गर्म करके जामुन डाल के दही बनाना चाहती थी। हर 2 मिनट में देखे कि दही जमे या नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं अपने उद्गम स्थान को नहीं देख पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी के लिए भी उनके उद्गम स्थान का ज्ञान कठिन है। एक क्षण में जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, गोष्ठी में प्रायः प्रश्न करते बड़े चतुर जो होते हैं, भगवत प्राप्ति का सुगम सरल उपाय क्या है? समझ जाओ कि भगवान के नाम पर बिगाड़ टालने वाला व्यक्ति संसार की प्राप्ति के लिए अरबों जन्म न्योछावर कर चुका, सिरतोड़ परिश्रम करने के लिए तैयार है। बेटी के नखरे, बेटे के नखरे, दामाद के नखरे, अपने शरीर का नखरा, सब नखरा ही नखरा, पत्नी का नखरा। लेकिन भव को प्राप्त करने के लिए अरबों जन्म लगा चुका है, अभी भी सिरतोड़ परिश्रम करने के लिए तैयार। भगवत प्राप्ति की जब बात आती है तो सुगम साधन क्या है? इसका मतलब बेईमान व्यक्ति है वो। अरे सुगम हो या दुर्गम, भगवान के लिए जीवन अर्पित करो। क्या यहाँ से बद्रीनाथ जाना है तो जो सुगम रास्ता उसे चले जाओ तो बद्रीनाथ के स्थान पर कहीं और भी पहुँच सकते हो। मार्ग चाहे टेढ़ा मेढ़ा है, हमको जहाँ जाना है वहाँ जाना है। क्या घाटी पार करेंगे? बहुत बढ़िया बुद्ध जी का चरित्र। यहाँ सने सुष्यत में शरीरम, दुर्लभ बोध की प्राप्ति के लिए बैठ गया तो बैठ गया। अब शरीर सूख जाए, त्वक मांस अस्थि आदि बिखर जाए, कोई चिंता नहीं। वरम शंभु न तो रहो कुमारी, कोटि जन्म लगे रगर हमारी। वर्णीय तो भगवान ही हैं। शिव जी ने प्रतिज्ञा कर रखी है, अगर वो पहचान गए, दिव्य दृष्टि संपन्न है कि सती ने ही पार्वती का रूप धारण किया है, तो वो तो मुझे वरण नहीं करेंगे। यही तन सती भेंट अब नहीं। मैं अपनी ओर से प्रतिज्ञा करती हूँ कि शिव को वरण करके रहूँगी। वरम शंभु न तो रहूँ कुमारी, कोटि जन्म लगी। एक शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, फिर शिव को वरण करने के लिए कन्या रूप में जन्म लूँगी। करोड़ों जन्म न्योछावर कर दूंगी, लेकिन पति के रूप में वरण करूँगी तो शिव को। करोड़ों जन्म क्या, दूसरे जन्म की भी आवश्यकता पड़ी क्या? पुराने कथावाचक सुनाते थे, इमली का पेड़ देखा है? विशाल इमली का पेड़। इमली के पेड़ में बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और बट का पेड़ भी विशाल, उस बट के पत्ते चौड़े होते हैं। एक व्यक्ति इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करने लगा। कुछ दूरी पर दूसरा व्यक्ति बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करने लगा। नारद का अर्थ क्या होता? नार मन ज्ञान, ज्ञानप्रद। नारद जी मिल गए तो भगवत दर्शन, देव दर्शन सुलभ होगा ही। ज्ञानप्रद, गुरु का लक्षण क्या है? नारद ज्ञानप्रद, नार मन ज्ञान। और उर्दू मिलाकर बोले हंसाने के लिए, जिनका दर्शन रद व्यर्थ ना हो, नारद। इंग्लिश वाले कहते थे। अर्थ ऐसा नहीं है, लेकिन देव दर्शन से निकल आता है। नारद जो हैं ज्ञानप्रद हैं, नारद जी का दर्शन हुआ तो समझो कार्य की सिद्धि हो गई, देव दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो जिनका दर्शन अमोघ हो, रद्द ना हो, व्यर्थ ना हो, नारद ज्ञानप्रद हैं। बट वृक्ष के नीचे जो बैठा था उसने कहा, नारद जी अब तो सर्वज्ञ हो, भगवत प्राप्ति की भावना से मैंने तप प्रारंभ किया है।
भगवान से पूछना कि कब मिलेंगे। अच्छा, तुम धैर्यपूर्वक बैठे रहो। आगे चले इंगुदी, इमली पेड़ के नीचे, वो भी विशाल इमली के पेड़, जो तपस्वी तप कर रहे थे उन्होंने भी पूछा, भगवान से पूछिएगा कब मिलेंगे। कुछ दिन बाद नारद जी आए, वट वृक्ष वालों से कहा कि वट वृक्ष के नीचे जो तप कर रहे थे, भगवान ने कहा है, पतझड़ के समय नहीं थे उस समय, इस वट वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक तप करने के बाद मिलूंगा। लो, सोटा डंडा सब लेके भाग गया। इमली पेड़ के नीचे जो बैठा था वो भी इमली विशाल, इमली के पत्ते बहुत छोटे छोटे होते। उसने पूछा भगवान से कुछ, हाँ संकेत मिला है, पतझड़ के समय नहीं थे। इस विशाल इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक तप करोगे, मिल जाएंगे ना भगवान। हाँ, भगवान ने कहा है। वाह, इतना आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगा कि 5 मिनट में भगवान प्रकट हो गए। फिर क्या कहना, हम नारद जी का गणित गड़बड़ा गया। उन्होंने कहा भगवान आप तो झूठ बोलते नहीं, इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तप करोगे तो मिलूंगा। ये तो थोड़ी देर के कीर्तन में तन्मयता में ही प्रकट हो गए। इस व्यक्ति का हृदय इतना दिव्य, मेरा संदेश सुन करके इतना आह्लाद हुआ, तन्मयता हुई, जो इतने जन्मों में संभव थी। इतने जन्मों में जो संभव थी, इसलिए मैं अभी प्रकट हो गया। क्या इतने जन्मों में जो तन्मयता संभव थी, यह सूचना पा करके भगवान ने कहा मिलेंगे, इतने जन्म बाद वो गौण हो गया। भगवान ने कहा मिलेंगे, विभोर होकर नृत्य करने लगा। तो हमने संकेत किया तन्मयता। तो भगवान करुणा वर्णालय है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भव की रचना भी भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से हुई है। यह जीवन भी भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। भगवान में क्या विशेषता है, विलक्षणता है कि उनका दर्शन हुए बिना, उनकी प्राप्ति हुए बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता। भगवान हमारी चाह के सचमुच में विषय हैं, सच्चिदानंद हैं। भगवान कृपा करते हैं, अपनी विद्या माया, जिसकी एक रश्मि, एक वृत्ति हमको प्राप्त हो जाए तो हम जीव से शिव हो जाते हैं। पूंजीभूत विद्या माया को निमित्त बनाकर, स्वयं को ही उपादान बनाकर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। अवतार का सबसे सूक्ष्म अंतर्निहित स्वरूप श्रीमद् भागवत आदि के अनुसार यही है। भगवान का अवतार कौन मानते हैं, पहले दिन के प्रवचन में मैंने कहा था, सन 1972 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 70 दिनों तक 1-1 घंटे रोज हमने भगवान के अवतार पर प्रवचन किया था। 1972 में पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ भाव भावेश्वर मंदिर में। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वे अवतीर्ण होते हैं रामकृष्ण आदि रूपों में, क्योंकि हमारे भगवान जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी हैं, इसलिए अवतार ले सकते हैं साक्षात। जिनके भगवान जगत बना सकते, जगत बन नहीं सकते, उनके भगवान अवतार नहीं ले सकते। हमारे भगवान, गुलाब के बीज की मैंने चर्चा की, अंकुरोत्पादनी शक्ति संपन्न। वो जो व्यक्ति था, ब्राह्मण न होकर ब्राह्मण बनता था,
मेरे मुंह से प्रवचन में निकला कि गुलाब के बीज में जहाँ पत्तियों को, डंठलों को, तीक्ष्ण कंटकों को व्यक्त करने की शक्ति होती है, वहाँ दिव्याति दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को भी प्रकट करने की शक्ति होती है। बस उसने डंक मारा। बच्चे हैं ना, आखिर आप, आयु छोटी तो रही होगी। गुलाब का बीज नहीं होता। हमने कहा आपने देखा है गुलाब को? हमने 50 गुलाब का पौधा लगाया। फिर ऐसा क्यों बोले? हमने कहा बीज शब्द पारिभाषिक, अंकुरादि उत्पादनी शक्ति विशिष्ट सामग्री का नाम बीज है। हमने कहा इस वाक्य का अर्थ अभी आपको नहीं लगेगा, डंक मारने का प्रयास मत कीजिए। फिर आने ही छोड़ दिया उसने प्रवचन। अधिक बुद्धिमान जो होते हैं, वक्ता क्या क्या भूल कर रहा है ओह मास्टर हो के सुनते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा है, एक प्रिया सदन दास थे, बहुत ऊंचे संत और गायक शास्त्री, बहुत ऊंचे। उनसे कहा गया कि आप रास मंडली आदि में नहीं जाते आस्तिक होने पर। तो उन्होंने कहा सुनो, मैं राग रागनी का विशेषज्ञ हूँ, और ये लोग राग रागनी जानते नहीं और लीला करते हैं तो मुझको बहुत वेदना होती है। और व्याकरण का कोई विद्वान हो और कोई उटपटांग बोले तो उसको कष्ट होगा ना प्रवचन सुनने में। साहित्य का कोई विद्वान हो और कोई अनाप शनाप बोलता जाए नीरस, तो उसको कष्ट होगा। तो ऐसे ही जो ताल स्वर के विशेषज्ञ हैं, नारद जी वीणा लेकर गाते रहते थे अद्भुत रामायण। एक बार जा रहे थे, 50 देवियों को मूर्छित यूँ देखा, बेहोश। नारद जी ने कहा आप लोग कौन हैं? विश्व सुंदरी हैं, मूर्छित हैं तुम्हारे कारण, मेरा क्या अपराध बना? हम तो राग रागनी हैं, तुम वीणा पर तान छेड़ देते हो, बजाना जानते नहीं, गाना जानते नहीं, तुमने हमारी ये दुर्दशा कर रखी है। तब कहा फिर हाँ, राधा रानी जी से जाकर सीखो, कहीं सरस्वती जी से जाकर राग रागनी सीखो। इसका मतलब जो राग रागनी का विशेषज्ञ होता है हर जगह जाकर संगीत आदि नहीं सुनता, क्योंकि उसे वेदना होती है। ऐसे ही मैंने कहा जो दर्शन शास्त्र का मर्मज्ञ होता है, अहंकारी ना हो तो भी उटपटांग बोलने वालों के बीच में जाकर उसे वेदना होती है। तो अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विराट होकर भी अवतीर्ण होते हैं तो भी हमारे उपास्य होते हैं, हिरण्यगर्भ होकर अवतीर्ण होते हैं तो भी उपास्य होते हैं, अंतर्यामी सर्वेश्वर कारणोपाधिक मायोपाधिक होकर अवतार लेते हैं तो अभी हमारे पूज्य होते हैं। तो भगवान विद्योपाधिक होकर अवतार लेते हैं, विद्या निमित्तक अवतार जब भगवान का होता है तो सर्वोत्कृष्ट अवतार माना जाता है। उस विग्रह का उपादान भगवत तत्व ही होता है। जैसे हिम उपल आदि का उपादान जल ही है, और जल में स्वभाव सिद्ध शीतलता है, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। बाह्य वातावरण को लेकर के, ऋतु को लेकर शीतलता, शैत्य की प्रगल्भता की दशा में वो जो जल होता है स्वनिष्ठ शैत्य की प्रगल्भता की दशा में हिम का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तो उनका शरीर भौतिक नहीं होता। अगर भौतिक होता है तो भी विराट हिरण्यगर्भ के रूप में हमारे आराध्य हैं। लेकिन कभी कभी भगवान विद्या को निमित्त बनाकर स्वयं ब्रह्म स्वरूप होकर स्वयं को उपादान के रूप में रखते हुए व्यक्त होते हैं,
तब क्या कहना उनका। तो संकेत किया भगवान अवतीर्ण होते हैं। अवतार की विशेषता क्या है, 5-7 मिनट कहूँ। अगर भगवान का अवतार न हो तो सामान्य जीवों के उद्धार का कोई मार्ग ही प्रशस्त न हो। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश हैं, फिर कर्म है, फिर विपाक, सुख दुख फल, आशय, अंतःकरणनिष्ठ वासना, संस्कार, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम योग दर्शन के अनुसार ईश्वर होता है। भगवान अगर अवतार न लें तो प्रथम क्लेश है अविद्या। अध्यास कोटि की अविद्या को ही, विपर्य कोटि की अविद्या को ही अधिकांश लोग मानते हैं योग इत्यादि के अनुसार। मूला विद्या को कहीं कहीं अविद्या के रूप में कहा गया। भगवान शंकराचार्य महाराज ने भी अध्यास भाष्य में अध्यास को ही अविद्या कहा है। यद्यपि मांडूक्य उपनिषद के भाष्य में अध्यास का मूल अविद्या है यह कहा, लेकिन अध्यास भाष्य में शंकराचार्य जी ने अध्यास को ही अविद्या कहा। भामतीकार ने लिखा, यद्यपि शंकराचार्य को अध्यास का मूल अविद्या मान्य है, लेकिन अध्यास को ही, अन्य में अन्य बुद्धि को ही उन्होंने अविद्या क्यों कहा, क्योंकि अविद्या जब तक अध्यास का रूप धारण नहीं करती तब तक बंधन में हेतु नहीं होती। किसी वस्तु को जो वस्तु है न जानना, रस्सी को रस्सी न जानना और रस्सी को सर्प जानना, वो अध्यास है, विपर्य है। अध्यास जब विपर्य का नहीं, अविद्या जब विपर्य का अध्यास का रूप धारण करती है तब निबंधक सिद्ध होती है। इसलिए अध्यास को बंधन में हेतु माना गया। उस अध्यास के उच्छेद के लिए, चिज्जडक ग्रंथि के उच्छेद के लिए, जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई यद्यपि मिशा छूटत कठिनाई। यद्यपि मिशा, तुलसीदास जी क्या हैं, तुलसीदास जी का सिद्धांत क्या है, चिज्जडक ग्रंथि उनके मत में क्या है, मिशा, मिथ्या। रजत सीप में भास जिम यथा भानुकरवारी, जगत भी उनके दृष्टि में मिथ्या। चिज्जडक ग्रंथि उनकी दृष्टि में मिथ्या, जगत भी उनकी दृष्टि में मिथ्या। बहुत बढ़िया है। और जीव और ईश्वर का भेद भी वास्तविक नहीं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, जीव ईश्वर जीवई भेद कहुकस। औपाधिक धरातल पर भेद है, जीव के ईश समान। इसका अर्थ है कि इन सब हेतुओं से भगवान शंकराचार्य ने जो उपनिषदों का तात्पर्य व्यक्त किया, अक्षरशः तुलसीदास जी ने उसी को माना है। और किसी प्रस्थान में तुलसीदास जी के सिद्धांत का विनियोग नहीं हो सकता। जिसकी दृष्टि में चिज्जडक ग्रंथि मिथ्या हो और भगवान नाम से भवसिंधु सूख जाता हो तो विवर्तवाद को तो मानना ही पड़ेगा। कल इसकी व्याख्या कर दी। जगत मिथ्या हो, जीवेश्वर का भेद मिथ्या हो, माया भी जासु सत्यता ते जड़ माया भाषि सत्य मोह सहाया। इसका अर्थ क्या हुआ, कहू का सत्य झूठ का कहू, जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहर तीन भ्रम सो आपन पहचाने। विनय पत्रिका। सोते ताही तो ही नहीं भेदा, वारी बीची में गावही वेदा। तुलसीदास जगचिद विलास को बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जग आप सहित, जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी, मरी तरी नहीं भाई। तो आज के प्रवचन का सार निकला। इस कोरोना के अवसर पर भी भगवान रक्षा करेंगे, इस बुद्धि से आप लोग यहाँ पधारे।
संकट के समय भी धैर्य के लिए मैंने 4 प्रकार का नाम लिया था 3-4 दिन पहले। उन्हीं प्रकारों का नाम लेकर मैं वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। प्रभु, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध और पौरुष, ये जो 4 प्रकार हैं, इनका आलंबन लेने वाला कहीं मुक्ति नहीं खाता। प्रभु भगवान, प्रभु प्रेमी भगवान के भक्त, प्रारब्ध और पौरुष भी हो, ये 4 प्रकार जीवन में बल और वेग भर देते हैं। पैदल जा रहा था, एक नदी थी, रेलवे पुल था, रेल आती जाती थी, सूर्यास्त हो गए थे घंटे पहले। रेल की पटरी आदि की रक्षा करने वाला एक जो हिंदू नहीं था, जल्लाद था, उसने पकड़ लिया मुझको। आयु बहुत छोटी थी और उसने सीटी बजाई। उसी के जाति बिरादरी वाले जगह जगह नियुक्त किए गए थे पटरी आदि की रक्षा के लिए। उसने संकेत में कहा कि एक व्यक्ति फंसा है, मिला है, उसे मार डालूंगा। तो उसने हंसते हुए मुझसे कहा, तुम ब्राह्मण हो, हिंदू हो? हमने कहा ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ। छोटी आयु में कहाँ जा रहे हो? हमने कहा भगवान के ऊपर जीवन को सौंप के जा रहा हूँ, जहाँ भगवान ले जाएंगे। तुम्हारा रक्षक कौन है? हमने कहा वही है भगवान। अच्छा, तो मैं गला घोटने वाला हूँ, गला घोट करके सामने जो नदी है उसमें फेंक दूंगा, बह के पता नहीं कहाँ चले जाओगे मर के। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे कहने पर 2 मिनट तुम दे सकते हो? बड़ा हंसा वो, हा, ऐसा जैसे वो कहते हैं नाटक आदि में। 2 मिनट में कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? हमने कहा जो भी करे, मेरे कहने पर 2 मिनट दे सकते हो तो दो। हाँ, 2 मिनट कोई बात नहीं। 2 मिनट तो हमको वैसे भी लगेगा, तुम ब्राह्मण हो, हिंदू हो, तुमको मारने, भगवान की प्राप्ति की भावना से संत वेश में घूम रहे हो, तो 2 मिनट तो हमको अपने को संभालने में भी लगेगा। 2 मिनट दिया। तो अंत में खड़ाओं पर कोई न हमको दिखाई पड़े न उसको, वहाँ घूमते हुए खड़ाओं की आवाज़ आई। हमने कहा तुमने कहा था तुम्हारा कौन रक्षक होगा, रक्षक आ गया, अब तुम गला घोटो, जो करना चाहो करो। उसने कहा अब गला क्या घोटूंगा, मैं बेहोश हो रहा हूँ, मर भी सकता हूँ। तो हमने कहा सुनो, अब मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दिया, मुझसे कहो जहाँ जाना हो जाओ। आगरा के पास की बात है, ताजमहल से पहले, मथुरा के आगे। रेल की पटरी, रात अंधेरी, विशाल नदी। उसने कहा अब मुझे कष्ट हो रहा है, साथ वाले आके देखेंगे तुम मरे नहीं हो तो वो मार देंगे। तुम अगर इस अंधेरी रात में, ट्रेन कब आ जाए कह नहीं सकते, कोई जाने के लिए अलग से रास्ता नहीं है, पटरी ऐसे पाँव रख के नदी में गिरोगे तो मरोगे, रेल से कटोगे तो मरोगे। हमने कहा जिसने तुमसे रक्षा की वो उसके भी रक्षा कर लेगा। अब वो प्राणों को हथेली पर लेकर, वह रसगुल्ला खाने के लिए बाबा बनने से थोड़े काम चलता है। बाबा बनने पर ऐसी ऐसी घाटियाँ आई हैं, फिर अपने प्रांत का ना हो, दूसरे प्रांत का है, घर से संपर्क नहीं है, मार के गोमती में फेंक दो, कौन देखता है। बड़ी विकट बात। बाबाओं के यहाँ भी प्रांतीयता आदि बहुत होती है, हमारे यहाँ तो ये सब नहीं है। कोई हरियाणा के, कोई कहीं के, कोई कहीं के, ये 3 हैं, तीनों अलग अलग प्रांत के हैं। कोई प्रांतीयता इस सब का पक्ष स्वप्न में भी नहीं है। चला दैव योग से रात में देखिए
कोई जाने के लिए रास्ता नहीं, पटरी, उस पार पहुंचा, 1 मिनट के अंदर ट्रेन आ गई। अब भगवान की रक्षा, भगवान ने रक्षा की या नहीं? कौन रक्षा करता? भगवान ने रक्षा की 1 मिनट। तो इसका मतलब प्रभु, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध, अपौरुष, ये 4 प्रकार का आश्रय जो लेता है सदा मस्त रहता है। कहीं कोई जाके फेंक देगा, आखिर वहाँ भगवान होंगे या नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु प्रेमी, अरे भगवान होंगे, और जो सिद्ध मुनि हैं, पितर देवता दिव्य दृष्टि संपन्न, वो हर जगह रहते या नहीं? वो भी रहेंगे। और फिर प्रारब्ध तो साथ देगा ही, कहीं उठा के फेंक दो। और जब तक होश है पौरुष भी करना ही चाहिए, पौरुष की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो प्रभु, प्रभु प्रेमी, प्रारब्ध, पौरुष, इन 4 प्रकार को सामने रखकर जीवन यापन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जीवन यापन करें, यहाँ भोग भी योग में परिणत हो जाए, भव का विनियोग भगवत प्राप्ति में हो जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुत कूटनीति का प्रयोग किया गया। ख्याति प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का हथकंडा चलाना उचित नहीं है। एक महात्मा वेश में व्यक्ति से कहलवा दिया गया कि हम तो बोरा बिस्तर बांध लिए, हमारा शिविर समाप्त। तो बड़ी विचित्र गाथा है। चुनाव में रैलियां निकलती हैं, मुंह से मुंह लगा करके व्यक्ति सटकर खड़े होते हैं। वहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदि को कोई कोरेना नहीं दिखाई पड़ता, और यहाँ पर बहुत दूरी बनाकर शासन तंत्र के जो घटक हैं, जिनको मेला में प्रविष्ट होने की अनुमति देते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, उन्हीं का ये भी खटक रहा है केंद्रीय शासन तंत्र को। अर्थ क्या है? राजनीतिक सारे प्रकल्प कोरेना से दूर, कोरेना के जंजाल में ऐसा कि धार्मिक आध्यात्मिक स्थल ही लुप्त हो जाएं। 12 वर्ष पर पड़ने वाला कुंभ डर के मारे इतना डर फैला दिया है कि वो ना आवे। ये आस्तिकता है या धार्मिक जगत से द्वेष है? बात क्या है? कोई सज्जन है केंद्र में, रथ यात्रा को बंद करना चाहते थे। 10-15 लाख व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के अवसर पर होते हैं, वो नहीं बंद कर पाए। भगवान कृपा से मैं टपक पड़ा, कूद पड़ा उसमें। अब इस कुंभ को निरस्त करना चाहते थे, मैं यहाँ आ गया। तो धार्मिक आध्यात्मिक जगत में कोरेना के नाम पर एक प्रकार से भय उत्पन्न कर देना कहाँ तक उचित है? और राजनीतिक सारे प्रकल्प व्यवस्थित ढंग से चला देना, यह तो आस्तिकता नहीं है। हर व्यक्ति सावधानी बरते। हम तो किसी को नहीं कहते हैं कि मत आओ, किसी को यह नहीं कहते आओ, कोई नहीं। लेकिन ये भयपूर्ण वातावरण बना करके धार्मिक आध्यात्मिक प्रकल्प को दिशाहीन कर देना, ये कूटनीति है, ये आस्था का द्योतक नहीं है। इसलिए शासन तंत्र को दोहरी बात, दो ढंग की बात नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक प्रकल्प सारे आपके हो सकते हैं, धार्मिक प्रकल्प पर ही बीमारी छा जाएगी। सावधानी बरतें, लेकिन बीमारी के नाम पर, कोरोना के नाम पर मठ मंदिरों के साथ एक प्रकार से अन्याय उचित नहीं है। शासन तंत्र विवेक का अवलंबन ले। श्री राम जय राम, जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। 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 हर हर महादेव।